चंडीगढ़ में सरकार, मोहाली के हाल, पंचकुला की हर खबर पर रहेगी पैनी नजर। जनता की अदालत में हर खबर का ट्रायल, जनता एट ट्राई सिटी में दोपहर 3 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। विषय, मुद्दे, समस्याएं, जब समाधान हो मुश्किल तब बात करना हो जाता है जरूरी, क्योंकि हम जानते हैं बात करने से ही बात बनती है। जनता टीवी लेकर आया है छोटी सी आशा। शो में होगी महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर बातचीत। चर्चा में शामिल होते हैं मसलों के जानकार। देखिए छोटी सी आशा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। ना किसी का डर, ना कोई लोभ, न चतुराई और ना ही कोई कूटनीति। सदियों से चले आ रहे भ्रम को तोड़िए, खुद को और पीढ़ियों को सत्य से जोड़िए। आइए मिलकर सत्य की बात करते हैं। सत्य की पाठशाला। सत्य की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या नेजा। लोग कहते हैं भगवान अल्लाह वाहेगुरु सारे कर्म करवाता है, तो वही अगर सारे कर्म यही करवाते हैं तो फिर दंगों में एक दूसरे से लूटपाट, हत्याओं के पीछे कौन है? कहीं गरीबी, लाचारी, कहीं शिकार के इंतजार में बलात्कारी। अगर मनुष्य के कुछ कर्म पाप कहलाते हैं तो पवित्र नदियों में नहाने से पाप कैसे धुल जाते हैं? अगर भगवान मनुष्य के अंदर ही है तो फिर इन धर्मगुरुओं का क्या काम? इन सब के पीछे खुद ही इंसान है, लेकिन उनके पीछे उत्तर आसान नहीं है। पूछिए अपने सवाल, शायद इससे बड़े इंसानियत का ज्ञान कोई नहीं देगा। इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। धर्म गुरु जो हैं वो क्यों होते हैं जब भगवान हर जगह है, ये कहा जाता है। लोग कहते हैं अल्लाह वाहेगुरु और मौला ये सब भगवान करवाते हैं, लेकिन अगर सब कुछ भगवान करवाते हैं तो फिर दंगों में एक दूसरे से लूटपाट, हत्याओं के पीछे कौन है? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस प्रश्न पर हमारे नंबर पर, जो कि आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं और आप भी जान सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश में और इन सभी धर्म गुरुओं की अगर बात करें तो इनका क्या काम है, यहाँ पर क्या कुछ वो कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िए इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं अध्ययनकर्ता कुशल कुमार जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे साथ सत्य की पाठशाला में। आज एक ऐसा सत्य हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिसके ऊपर कह लीजिए एक चादर पड़ी हुई है। हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, लेकिन सच का सामना नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, सत्य ना हमें बनाना है ना ढूंढना है, सत्य हम सबको मिला हुआ है।
जी। और वो भी जिंदा सत्य है। जैसे एक छोटी सी बात है कि आप कोई भी यहाँ बीज रखिए किसी भी चीज का, जी। ओम अल्लाह वाहेगुरु जो मर्जी बोलिए, जैसे अगर यहाँ भिंडी का बीज रख लें या पपीते का, तो वो पपीता नहीं बनेगा, ना ब्रह्मांड में बन सकता है। अगर वो बनेगा तो लिविंग ट्रूथ अर्थ में बनेगा, ये नीचे। ये जो हमने डायरेक्शन ऊपर की है, पूरा ब्रह्मांड सत्य है, लेकिन लिविंग ट्रूथ अर्थ जिंदा सत्य है, जिसकी वजह से मुझे ब्रह्मांड दिखाई देता है, हर चीज हमें यहां से मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल जो अक्सर हम लोग कहते हैं ये कि हम पाप करते हैं और जाके हम गंगा नहा लेते हैं, हमारे पाप धुल गए, तो क्या ये सत्य है? नहीं, अगर आप आदमी नहाता है तो आज तो हमारी गंगा नहाने पानी पीने लायक और खेत में पानी देने लायक भी नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि नहाने से कोई पाप नहीं धुलते। पाप होते क्यों हैं, सवाल ये है। तो ये व्यवस्था की कमियां होती हैं। आदमी और आदमी के बीच में जब खतरा बढ़ता है तो उसे पाप कह दिया जाता है, और आदमी और आदमी के बीच में जब केयर बढ़ती है तो उसे पुण्य कह दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आदमी और आदमी के बीच में चीजें चलानी है तो वो केयर पे टिकी हुई हैं। केयर का मतलब है किसी का पूरी तरह से अपनी तरह ध्यान रखना। ये मतलब हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपनी दिली संतुष्टि के लिए कहते हैं कि हमने गंगा नहा ली, हमारे पाप उतर गए। नहीं, ये धर्म का धोखा है। धर्म क्या है, छूट देता है, दो ही काम करता है। पहले मनोकामना मांगो, मनोकामना पूरी करने के लिए जो मर्जी करो, छल कर, दूसरे को तंग करके, यानी कि संपत्ति इकट्ठी करना। फिर वो पाप के रूप में जब होता है तो आदमी को गिल्ट महसूस होता है, तो उसका माफी का रास्ता भी है। वो क्या है कि पहले मनोकामना का धंधा है, फिर पाप की माफी का। गंगा ना हो, उल्टा गंगा गंदी होती है। तो आदमी को पानी से एक बाल्टी भर के नहाना, रोज नहाता है, वही पानी जो लिविंग ट्रूथ अर्थ से मिलता है। गंगा का पानी हो या बरसात का पानी हो, वो धरती का गुण है। लेकिन पानी, समुंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है, जिसमें पीना मुश्किल होता है। तो उस पानी को ये लिविंग ट्रूथ अर्थ ही इवेपोरेट करता है। ये इसके गुण हैं। यानी कि हमें जो जिंदा सत्य मिला हुआ है, इसकी समझ होते ही हमारे जीवन के अंदर धर्म के धोखे और इन सब चीजों से निकल सकता है। जैसे ईश्वर हम बोलते हैं, ईश्वर क्या है, ना समझी का दूसरा नाम ईश्वर है। धर्म के पास, सभी धर्मों के पास जिन सवालों का जवाब नहीं था, उसको नाम उन्होंने दे दिया कि ये ईश्वर जानता है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे सामने, ये जो लिविंग ट्रूथ अर्थ है, ये सवाल नहीं है, लाजवाब है। कैसे है, बहुत सहज है, बना हुआ है, मैं भी बना हुआ हूं, आप भी बने हुए हैं। तो ये जीवन जो है ये स्वयं में प्रमाणित है। किस वजह से? अगर लिविंग ट्रूथ अर्थ की बनाई हुई कि इसकी रचित कुदरत ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये है। बिल्कुल। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है सत्य की पाठशाला में। कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। और देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आप जो चला रहे हैं इसमें धर्म, देखिए हमारी जो पहचान है धर्म की वजह से है। हाँ जी। दूसरी बात ये कि किसी भी धर्म में कोई बुरी बात नहीं की गई जी। जो बातें बुरी हैं भी वो बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक और है। फिर धर्म तो हमें ये बताता है ना कि हमें सत्य के राह पर चलना है जी। तो हम इसको बुरा क्यों बोलते हैं? और दूसरी बात, अगर ईश्वर नहीं है तो ये पूरी कायनात की रचना किसने की? और फिर हम अगर वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर और जो दूसरे प्राणी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जन्म और मरण का जो चक्र है वो क्या चीज है फिर? जी बिल्कुल। कौशल जी, मैं चाहूंगी आप इनका जरूर जवाब दें। नहीं, इनका जो सवाल है कि जीवन का, देखिए आदमी क्या सोचता है। जैसे हम कपड़ा बनाते हैं, पेन बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, इसी तरह हमने सोचा बनाने वाला जो चीज होती है उसकी दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक मुंह होता है। आदमी नहीं। तो ये जो ब्रह्मांड जो है ये सत्य है, और लिविंग ट्रूथ अर्थ स्वयं में रचित सत्य है, जिंदा सत्य है। तो इसको किसने बनाया, ये आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं है। आदमी को ये नहीं पता कि ये स्वयं में कैसे चल रहा है, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने जो बात कही कि भाई जीवन मरण, लाइफ वन टाइम गिफ्ट है, कोई दोबारा नहीं आता। क्योंकि किसी भी गर्भवती स्त्री को हवा पानी दीजिए और बच्चा भोजन ना दें तो बच्चा नहीं बनेगा। तो सारा भोजन कहां से मिल रहा है? वो यहां से मिल रहा है, ऊपर से नहीं कुछ मिल रहा। भोजन बराबर है जीवन। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को प्रमाणित है, वास्तविकता है।
यहाँ पे आस्तिकता व नास्तिकता की बात नहीं है, ये वास्तविकता की बात है, इन दोनों से ऊपर की बात है। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, किसी का काम नहीं चलता। जहां तक इन्होंने कहा धर्म की बात, धर्म ने ही युद्ध किए 1947 का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, सेकंड वर्ल्ड वार का। इनसे एक ही सवाल है, आप मंदिर वाला मस्जिद नहीं जाता उसका काम चलता है, मस्जिद वाला मंदिर नहीं जाता उसका काम चलता है, चर्च वाला दोनों जगह नहीं जाता उसका भी काम चलता है, नास्तिक कहीं भी नहीं जाता उसका भी काम चलता है। क्या आप सबका काम इस लिविंग ट्रूथ अर्थ के बिना चलता है? ये वास्तविकता है। जिसके बिना काम ना चले, ब्रह्मांड के बिना मेरा काम चलता है, लेकिन लिविंग ट्रूथ अर्थ के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि ये हमारा निर्माता है। जैसे हमने पेन बनाया, हम इसके माँ बाप नहीं हैं, ये इसके ऊपर की चीज है, मैं इसका मैन्युफैक्चरर है। आदमी अपनी केयर की चीजें बनाता है। इसी तरह लिविंग ट्रूथ अर्थ अपनी केयर के लिए हमें यूज करता है। ये जिंदा सत्य, जिसको हम ये कह सकते हैं जिंदा सत्य, धरती भी बोल सकते हैं, लेकिन लिविंग ट्रूथ अर्थ स्वयं में अद्भुत है। ये है बात। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और मेरा भी सहमति आपकी बात पर रहेगी। और दर्शकों, अगर आपके जहन में भी कोई भी बात चल रही है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई अपनी दिनचर्या के फैक्ट को लेकर बात करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप जुड़िए हमारे साथ। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, 0114321432 हमारा नंबर है। आप भी इस पर नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कौशल जी, एक हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने दोष को, हमें अपने कार्यों को करने के लिए किसी ना किसी दोषी की ज़रूरत रहती है। अब वो दोषी हम खुद को बनाएं या किसी और को, या फिर भगवान को। देखिए, ये जो दोष है, आदमी और आदमी के बीच में जो जीवन है जी, वो उसकी व्यवस्था से गुजरता है। बिल्कुल। तो जो अब हमारी व्यवस्था जो है वो रूल ऑफ लॉ की है। रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था में सत्ता और संपत्ति की रक्षा, जीवन की रक्षा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें जीवन की रक्षा वाली व्यवस्था चाहिए, वो बड़ी सहज है। यानी कि रूल ऑफ केयर, जो आपकी केयर करेगा वो आपका मित्र है, जो केयर छीनेगा वही गलती। तो मतलब ये है व्यवस्था दोष। जो धर्म क्या करता है, राजा की गद्दी बचाता था, वो लोगों का जीवन नहीं बचाता था। हम सब लोग मिलकर राजा का किला बनाते थे और राजा के अंदर नहीं जा सकते थे। तो ये जो मनुष्य को धर्म ने अक्ल पे जो ताला लगाया हुआ है, सोचने समझने की क्षमता को बंद कर देता है, अक्ल को बंद करता है, उसे ही धर्म बोलते हैं, जो राजा की और उसकी सत्ता को समर्पित होता है, ना कि सबके जीवन को समर्पित होता है। लेकिन कौशल जी, मेरा एक बहुत ही आप सीरियस सवाल कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात थी और मैं ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगी आपसे कि धर्म जो है ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि इसके ऊपर हम कुछ भी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 100 लोग आकर सर पर खड़े हो जाते हैं कि धर्म को कैसे गाली दी। क्या धर्म को भगवान ने बनाया? धर्म क्या भगवान ने कहा कि धर्म के नाम पर दंगे कीजिए? नहीं, देखिए, जहां तक भगवान है, ये शब्द आपके और मेरे से पैदा होने से पहले बना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो है बा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर, ये पांचों मिले हुए हैं। ये लिविंग ट्रूथ अर्थ का गुण है, ब्रह्मांड का गुण नहीं है, इसी का गुण है, इसी ने रचित किया है। तो सर पे कद्दू लेके घूम रहे भगवान ढूंढ रहे हैं, सत्य मिला हुआ है, मर के बिछड़ते हैं ना कि मिलते हैं। बिल्कुल। जो आप आगे बात कर रहे हैं कि भाई आदमी और आदमी के बीच में जब इस सत्य की समझ आएगी, हाँ, तभी वो रूल ऑफ केयर की वो जीवन को महत्व देगा। बिल्कुल। कि वो हर एक का जीवन वन टाइम गिफ्ट है, और उसमें जो इतने रिफ्ट हैं, उत्पात जो हैं, वो सत्ताओं से पैदा होते हैं। यानी कि मैं अधिक से अधिक कब्जा करूं और लोगों को, दूसरों को कहूं ये भगवान कर रहा है, नहीं, ये आदमी की बनाई हुई शैतानी। और धर्म उस शैतानी को बचाता है, कोई भी धर्म हो, वो बड़ी बड़ी सत्ताओं की रक्षा करता है। और आदमी को क्या कहता है, रिपीट करते रहो। धर्म ने 2 झूठ बोले। पहला झूठ बोला आत्मा का, सांस ही सब कुछ होता है। नंबर 1, आत्मा कुछ नहीं है, सांस ही सब कुछ है। लिविंग ट्रूथ अर्थ की बनाई हुई चीजें सांस लेती हैं, ब्रह्मांड की बनाई हुई चीज सांस नहीं लेती है। तो ये जो आदमी का जो मनुष्य बना है, ये भी सत्य है, वास्तविकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सांस की वास्तविकता है, और आप बात सुन रहे हैं, ये वास्तविकता है। यानी कि मनुष्य नाम सिमरण के लिए नहीं बना, ज्ञान सिमरण के लिए बना है। मनुष्य को जितनी नॉलेज होगी वो उसके लिए कम है। जैसे मनुष्य को कपास का फूल मिला है, कपड़े के थान नहीं मिले, कपड़ा उसे खुद बनाना पड़ता है।
तो ये मनुष्य को केयर बनाना मनुष्य की जरूरत है और उसकी मजबूरी है, उस मजबूरी के लिए वो इंटेलिजेंट भी है। बिल्कुल, और ये वो सच है जो कि कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच है ये। फिलहाल आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि धर्म गुरुओं का क्या रोल है इसमें, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रिया जी, क्या कहना चाहती हैं आप? दिव्या जी, मैं ये बात ठीक है कि भगवान नहीं है और ईश्वर नहीं है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का डर होता है और उस डर से वो कुछ गलत काम करने से रुक जाता है। इसी तरह जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है और जब उसका मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है तो उसको किसी का डर नहीं रहता। अगर ऐसे में वो भगवान पर विश्वास करता है और भगवान से डरता है और डर के वजह से वो गलत काम नहीं करता, तो उसमें बुराई क्या है ईश्वर को मानने में? हाँ, जहां जो आप बात कह रहे हैं थोड़ा समझिए, बहस से प्रीत क्यों कर रहे हो, समझ से प्रीत करो ना। आदमी समझदार जीव है। हम क्या कर रहे हैं कि हर एक के जीवन में जोखिम होते हैं और जोखिम दूर होते हैं मनुष्य को मनुष्य का साथ देने से, और वो अकेला नहीं जी सकता। जीवन क्या है, सांसों का मेला बिन केर अकेला। तो ये जो बच्चे को जब ये समझ आता है, आप आदमी के बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, वो बंदरों की तरह नहीं लड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धर्म कहीं बंदे को बंदर तो नहीं बना रहा, खुराफाती तो नहीं बना रहा। चेक करिए, वो डर नहीं है कुछ। अगर डर होता तो आपके हरियाणा में इतने लोग एक दूसरे को क्यों मारते, क्यों बंदूकों का झगड़ा होता? गड़बड़ संदूक में है, बंदूक में नहीं है। संदूक से, जो मुद्रा से मुर्दा बनाया जाता है। तो समझ से प्रीत करो। भय की प्रीत मनुष्य और मनुष्य के बीच में खतरा नहीं खत्म करती। धर्म मनुष्य को मनुष्य से बचाने में फेल हो गया है। बिल्कुल। और आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा सच आपके जहन में चल रहा है जिसे कि आप डिस्कस कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप जरूर जुड़ें, आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा। तो हम जैसे कि कौशल जी बात कर रहे थे धर्म गुरुओं की, क्या रोल लगता है उनका आज के समय में? नहीं, धर्म गुरु क्या है, ये हजारों सालों से उनकी भी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मैंने एक परंपरा में, एक रिवाज में, एक रीति रिवाज के कुप्रथाओं के हम गुलाम हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या करते हैं, ये धर्मशाही चलाते हैं। ये जो जितने भी बाबा हैं ये भ्रम पैदा करते हैं। तो इनके दो ही रास्ते हैं कि एक तो कहते हैं सत्य ढूंढना है और आदमी को नाम सिमरन में लगा देते हैं। नाम सिमरन जाने ओम वाहेगुरु अल्लाह कुछ भी करते रहो। अरे भाई यहां रखो ना, एक भिंडी का ही बीज रखो, ओम अल्लाह वाहेगुरु करो, भिंडी नहीं बनेगी। किसी भी धर्मशास्त्र पर गेहूं का एक दाना रख दीजिए, वो दो नहीं होंगे। आप लिविंग ट्रूथ ब्रह्मांड में भी ले जाओ, खत्म हो जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन लिविंग ट्रूथ अर्थ की भूमि में डालोगे मिट्टी में तो वो हजारों दाने बनता है। तो ये सत्य है और इसी के भोजन से हमारा जीवन है। हर चीज इसी पे टिकी है, गाय का दूध सब कुछ यहीं से मिलता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये एक दूसरे का काम है। यानी कि धरती की बनाई हुई चीजें सांस लेती हैं और पानी का और भोजन का साइकिल करती हैं। मतलब कोई भी चमत्कार नहीं है यहाँ पर जिसे कि आप सोच रहे हैं कि हम दुआ करेंगे या अर्चना करेंगे तो हमारे हाथ में कहीं ना कहीं से रोटी का निवाला आ जाएगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कमाना ही पड़ेगा, जिसे बोलते हैं केयर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और केयर बनाते बनाते आदमी मर जाता है और केयर पूरी नहीं होती है, ये भी याद रखिए। कौशल जी, गरीबी और लाचारी किन किन कारणों के पीछे ये रहती हैं? मतलब गरीब इंसान और लाचार इंसान कहाँ कहाँ पर भटक जाता है? देखिए, गरीबी और गरीबी जो है मनुष्य की बनाई हुई, सत्ताओं की बनाई हुई आमदनी है। पूछिए कैसे? जैसे आप, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, वो सारा दिन काम करें और खाना ना खाएं, बिजली पंखा भी ना चलाएं, बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास भी ना जाएं, तो उनका जो गरीबी है वो मेरी आमदनी बन जाएगी, मेरी जेब में पैसा बचता है। तो इसका मतलब दुनिया में जितनी भी गरीबी, बेकारी और लाचारी है, ये उसकी बनाई हुई सत्ता की बीमारी है। सत्ता मतलब देश की सत्ता, उसमें व्यवस्था नहीं है, तो वो बनावटी चीज है। इसलिए आदमी झगड़ा क्यों, एक सत्ता दूसरे देश का क्या करती है, उसकी भूमि पे कब्जा करना चाहती है। और कब्जा किस लिए करना चाहती है? क्योंकि अपनी केयर बढ़ाने के लिए। तो ये मनुष्य और मनुष्य को लड़ाना,
मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य को बेबस और गरीब रखना, ये मनुष्य का बनाया हुआ हजारों सालों का षड्यंत्र है, जिस पे धर्म ने ताला लगा रखा है सोचने समझने पे। धर्म कहता है जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, ये धर्म झूठ बोलता है, सब कुछ नीचे से होता है, और जो खुराफाती करता है या जो दूसरे की मदद करता है वो मनुष्य ही होता है। मनुष्य की कमियों को दूर करना ही रूल ऑफ केयर है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर होता है, अंदर नहीं तो आसपास जरूर है हमारे पास देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, हर जीव अगर ध्यान से देखे तो उसके अंदर सांस है, उस सांस को, यानी कि मेरे जो खून है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है हर सेल में, यहां भी लाएगा, यहां भी ब्रेन, और सबसे ज्यादा ब्रेन में जाता है, और वापस क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस चीज में ऑक्सीजन घुलती है हवा, उसका नाम है होमोग्लोबिन, और वही होमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर विलय कर लेता है, और उसे फेफड़ों में लाके फेफड़ों से लेता है और फेफड़ों में छोड़ देता है। तो ये एक साइंटिफिक नहीं, ये सहज ज्ञान की बात है, ये बना हुआ है। जहां तक अगर आदमी का बच्चा पैदा होता है वो बहुत कमजोर होता है, आप उसको वैक्सीनेशन ना दें, टीके ना दें, तो हमारे बच्चे नहीं सरवाइव करेंगे। तो इसका मतलब वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे बढ़ें। आज आदमी की उम्र किस वजह से बढ़ रही है, वो कोई विज्ञान की वजह से बढ़ रही है, ना कि धर्म के झूठे पखंडों से। धर्म बिल्कुल एक संगठित धोखा है और पहला धोखा है। लेकिन कौशल जी, कई धर्मगुरु कहते हैं कि आप जाकर ये उपाय कीजिए और आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। इस विषय में भी हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है सत्य की पाठशाला में, कहिए क्या कहना चाहेंगे। कौशल जी, मेरा ये सवाल है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, रोज मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी माता जी कहती हैं कि सबसे पहले उठकर तुम नहाओ धो, सबसे मत्था टेक कर फिर ऑफिस जाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चीज ज्यादा जरूरी है कि मैं सुबह उठकर मत्था टेकूं, या फिर मैं रास्ते में कोई गरीब दिखे उसको रोटी दूं, किसी को कपड़ा दूं। तो मैं मानता हूँ कि मत्था टेकना इतना जरूरी नहीं है जितना गरीब को सहारा देना है। बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आप गरीब को सहारा दें, बड़ी अच्छी बात है, और उसमें क्या है कि आप अपने माताजी को ही कहिए कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। तो आप असली दाता विदाता ये है, और माता किस चीज की दाता है, केयर की। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, माँ एब्सोल्यूट है। जब आप अपनी माताजी की हृदय से ही शक्ल देख लेते हैं, वही बड़ी बात है। समझ को बढ़ाइए, ज्ञान सिमरन में आइए, नाम सिमरन धोखा है। जैसे कौआ क्या कर रहा है हजारों सालों से, कैं 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 करता है, एक आवाज ही देता, वो भी बिना मतलब नहीं देता। तो आदमी को आदमी रहने दीजिए, उसे नाम सिमरन से हम क्या कहें, एक शब्द रटाते हैं, कैं कैं करता रहे। आदमी इसके लिए नहीं बना। आदमी आवाज के साथ भाषा बनाने की भी जरूरत है, वो बोल सकता है, उसके पास शब्द का ज्ञान है, और पशुओं के पास साउंड का ज्ञान है। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है आपको आपका जवाब जरूर मिल गया होगा। अब मेरे सवाल का जवाब भी मैं कौशल जी चाहूंगी आप जरूर दें कि क्या उपाय करने से किस्मत बदलती है। नहीं, ये तो क्या है, मैटर ऑफ चांस है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो दो ही हैं कि आपके मेरे में अच्छे से बातचीत हो रही है। अब क्या है कि आदमी की समझ ही जो है वो ही अफवाह है। बिल्कुल, ना समझी, देखिए समझ बराबर है सुख, ना समझी बराबर है दुख। तो आदमी की ना समझ ही सब कुछ है। तो किसी उपाय से आप समझदार नहीं होंगे। जब आप समझ को जीना शुरू करेंगे, यानी कि समझ कर समझते हुए समझेंगे, तो आपका जीवन सुखी हो सकता है, और आप सहज और व्यवस्था के दोष दूर करेंगे। जब तक रूल ऑफ केयर की व्यवस्था नहीं आएगी तो आप हर हाल खुशहाल होगा। जहां तक एक लोग बात करते हैं गरीबों की, भाई ये अपना पाप किया और किसी को खाना दे दिया तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं। अगर कल वो लोग रूल ऑफ केयर हो तो उनको जरूरत ही ना हो तो आप पाप धुलेंगे कैसे? ना तो किसी मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में कहीं जाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन हानि जरूर है कि हम अपनी अकल पे ताला लगा देते हैं और एक नकली ओम अल्लाह वाहे गुरु के हवाले, ये नकली है सब कुछ, असली आपके पाँव में और आपकी समझ है।
जी चलिए, बेहद शुक्रिया कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े आज की चर्चा में सत्य की पाठशाला में, और आपने एक सत्य से हमें रूबरू करवाया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े और हमारा सहयोग दिया। रोजाना इसी समय पर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहां ले जमीन? मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फक्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। इस महीने की 15 तारीख तक अपने अग्रिम कर का भुगतान करें। मैंने पाया अनोखा आत्मविश्वास, फुर्तीला शरीर और अट्रैक्टिव स्लिम बॉडी सिर्फ जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर विद यमी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर। दम तो सब दिखाते हैं, जीतना सब चाहते हैं, पर जीतते नहीं है सब। बॉस बनते नहीं है सब। T20 वर्ल्ड कप महाकवरेज, जहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, होगा विश्लेषण भी। कौन होगा 2020 वर्ल्ड कप का बॉस? देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। जनता टीवी दिखाएगा उपद्रवियों के चेहरे। आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों की तस्वीरें भेजें। उपद्रवियों की तस्वीरें करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8743988186। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना सीख जाते हैं, समय पर उठे, समय पर खाएं और एक्सरसाइज भी करें, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट में आप शुगरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें। आप मीठा, जैसे कि हमारे इंडियन स्वीट्स है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अवॉइड करें। इन चीज़ों को बिल्कुल ना लें। डेजर्ट्स को, इनको रिप्लेस करते हुए आप फ्रूट्स लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप शुगरी ड्रिंक के शौकीन हैं, अगर आप मीठा पीना पसंद करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, तो आप उसे अवॉइड करें और उसकी जगह आप लीजिए कोकोनट वाटर, नींबू पानी, और छोटे छोटे इंटरवल्स में मील खाएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें भी लें। मेरे हाथ में दिख रहा ये बल्ला आपका हो सकता है, और इसके लिए देना होगा आपको एक आसान से सवाल का जवाब। 2020 वर्ल्ड कप के दौरान हर दिन हम आपसे पूछेंगे एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप पा सकते हैं सिनर्जी का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पताका चाय, गजब का स्वाद, स्मार्ट ट्रैक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स और जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर। विजय माल्या ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा मैं भगोड़ा नहीं हूं, देश का सांसद हूं। शनिवार को होगी सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। नाहर ब्लॉक समिति के चुनाव में मंत्री विक्रम ठेकेदार पर लगे धांधली के आरोप। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव ने बताया पार्टी की छवि खराब करने वाला कदम, तो ठेकेदार वीर कुमार यादव पर किया पलटवार।
जी माधवन ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति की रिपोर्ट सौंपी। हरियाणा वेतन विसंगति आयोग के अध्यक्ष